नमस्कार, सीजीएन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जिनका सिर्फ नाम लेने से हमारा जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज हमारे साथ हैं योगेंद्र जी। सर, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत ढेर सारा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, और दूसरा धन्यवाद कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम चूंकि आप परमवीर चक्र विजेता हैं, तो मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि आप फौज में कैसे आए। फौज में एक बचपन से एक कहानी को पढ़ा था, पिता से सुना था। जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तभी हमारे मन के अंदर एक भाव जागती है। तो 6th क्लास में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा, पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुना था, तभी एक भाव जागृत हुआ या फौज में जागृत। वो भाव भी इसलिए जागृत हुआ कि पिता ने क्योंकि पिता अपने बच्चों से कभी इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन हाँ अपने दोस्तों से बड़े गर्व के साथ बताता है हर चीज को। तो अपने दोस्तों से एक दिन बता रहे थे, बोला हम 71 वॉर में लाहौर तक पहुंचे, और जब लाहौर तक पहुंचे तो वहाँ नलकूप के अंदर पाकिस्तानियों ने जहर डाला ताकि इंडियन आर्मी आएगी, पानी पिएगी और उनसे बचेगी। जिनको बता रहे कि अगर खाना मिलता है, ना सोना मिलता है, ना पानी मिलता है, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी उन लाशों को लांग करके हमें आगे लक्ष्य की तरफ बढ़ना होता है। बच्चे थे, खाना खाए बिना, पानी पिए बिना सोए कैसे काम होता होगा। तब एक मन में इन परिस्थितियों को जीना है, देखना है, इसलिए फौज में जाना। तो यही भाव ये तब फौज में। जब आपने फौज में जाने का फैसला लिया तो आपके घर में खासकर जो माँ होती है उसका दिल बहुत कोमल होता है, मेरा बच्चा फौज में जा रहा है मतलब वो युद्ध करेगा। तो क्या ऐसा पल भी आया कि जब माँ ने रोका हो कि बेटा मत जाओ? नहीं, माँ ने नहीं रोका, क्योंकि हमारे पिता फौज में थे, मेरा बड़ा भाई फौज में चला गया था, और फिर उनको भी था। हाँ, एक बात जरूर कहा कि यार पुलिस में जाएगा तो थोड़ा सा आता जाता रहेगा, फौज में तो 6 महीने 8 महीने के बाद छुट्टी आते हैं, फिर हमारी देखभाल कौन करेगा, ये होगा। मगर नहीं, कोई बात नहीं, देखभाल हम ही करेंगे, हमारे जो छोटा भाई है अभी तक ये मेरा तो ठीक। तो इस तरह से हम दोनों, माँ ने हमें ज़्यादा जिद नहीं करी, हम चले गए। सर, आपने अपने पूरे कार्यकाल में कितने युद्ध लड़े? एक ही युद्ध लड़ा है, बाकी अगर ऐसे देखा जाए तो एक मिलिटेंटों के साथ युद्ध लड़ा है, एक युद्ध पाकिस्तानी फौज के साथ युद्ध लड़ा है। जीवन में 2 युद्ध लड़े हैं, और अगर ये कहा जाए, ये भी गलत है कि जीवन में 2 युद्ध लड़े हैं। आप हर रोज जीवन में एक युद्ध होता है। जब हम बिस्तर से उठते हैं, शाम को वापस बिस्तर पे लेटते हैं, ये पूरे जीवन का एक दिन का वो युद्ध है। तो मैं कहूँ कि आज 45 साल का हूँ, तो मैंने 4500 युद्ध लड़ लिया, और हर एक इंसान एक दिन एक युद्ध लड़ता है। सर, अब तक परमवीर चक्र जो है वो टोटल 21 लोगों को मिला है, जिसमें आपका नाम भी शामिल है। कैसा महसूस होता है? हमको तो बहुत गर्व होता है। सर, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने इस सम्मान को ग्रहण किया? ये तो खैर शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और कि वो एक अलग क्षण थे, पल थे। जब बचपन में अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ रहा था मैं, तभी सोचते थे यार वो इंसान कैसा होता। क्योंकि जब इस मेडल को जब एक सैनिक ग्रहण करता है, तो उसकी जो गरिमा है, उसका जो सम्मान है, वो सबसे ऊंचा। तो वो कैसा होगा। तो एक उस समय जीवित परमवीर चक्र थे मेजर होशियार से, मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो उनको बहुत दूर से देखने का हमें सौभाग्य मिला। तो रिटायर्ड हो रहे थे फौज से। लेकिन ये नहीं था कि मुझे परमवीर चक्र मिलेगा या परमवीर चक्र के लिए मुझे युद्ध लड़ना नहीं। और सैनिक कभी भी किसी मेडल के लिए युद्ध लड़ता ही नहीं। वो तो उसकी कर्तव्य निष्ठा, उसके कर्म, उसके कार्य, उसकी सोच, उसके पराक्रम को देख करके शायद ये जो हमारे कमांडर्स होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, और ये कमांडर भी उस परमात्मा के आदेश से चलते हैं।
कि हम जिस दिन धरती पर माँ के गर्भ में स्थापित आते हैं उसी दिन हमारे जीवन का यश और अपयश सब कुछ लिख दिया होता है। तो वो परमात्मा सब कुछ कराता है और तब ये जाकर के उसको यश मिलता अपयश मिलता है, उसको क्या मिलता है, वो सब परमात्मा की देन है। हम कुछ भी नहीं कर पाए उस परमात्मा की शक्ति। सर, आप अगस्त 2022 से सिपाही संगठन से जुड़े हैं, आप उनके संरक्षक हैं और सिपाही संगठन हम खुद उस संगठन से जुड़े हैं और जो हमारा ऑपरेशन रक्षा सूत्र चलता है, अब तक कम से कम 27 राखियां जो हैं हम सिपाही भाइयों 27 लाख राखियां जो हम सिपाही भाइयों को भेज चुके हैं। इस संगठन के बारे में मैं चाहूँगी कि आप कुछ जरूर करें। बिल्कुल, देखिए, एक सिपाही का मतलब होता है कि जो रक्षक है, और एक सिपाही संगठन एक रक्षा सूत्र का जो है वो कर रहा है। तो जो वहाँ हमारे जो साथी हैं उनके पास जब एक बहनों के रक्षा सूत्र बनते हैं या रक्षा सूत्र पहुँचता है तो वो अपने उस भाई बहन के प्रेम में डूब जाता है और अपनी बहनों के मांग के सिंदूर को उनकी जीवन की रक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध हो जाता है। और वो प्रतिबद्धता ही उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पता पैदा करती है और दृढ़ संकल्पता के साथ ही वो अपने जीवन को वहाँ पर निर्वाह कर पाता है। कि ये सिपाही संगठन अपने साथियों को मनोबल बढ़ाने के लिए रक्षा सूत्र का जो कार्यक्रम करते हैं, तो ये एक अविस्मरणीय पहले भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पूरा राष्ट्र की दुआएं फिर उस एक सैनिक तक पहुंच जाती हैं और ये सिपाही संगठन उस भावनात्मक उस रक्षा सूत्र को वहां तक पहुंचाता है। तो ये एक बहुत बड़ा वैसे काम है, पुण्य का काम है, मनोबल को बढ़ाने वाला काम। और एक आखिरी सवाल सर, ऐसे देश में लाखों बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है, जो तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे सफल होते हैं, कुछ बच्चे असफल होते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ मैसेज करें। देखिए, मैं हर एक नौजवान से सिर्फ इतना कहता हूँ कि देखिए, सफलताएं हर व्यक्ति को नहीं मिलती हर एक क्षेत्र में, क्योंकि हमारा इस धरती पर जो मनुष्य का जीवन है ये किसी न किसी एक मकसद के मिला है। और अगर हमने मकसद को पहचान के बगैर मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ कभी सफलता मिल भी सकती है, कभी असफलता नहीं भी मिलती। तो असफलता अगर मिल गई है तो ये कतई नहीं सोचें कि हम जीवन में असफल हैं। हम किसी दूसरे काम में सफल हो सकते हैं। उन्हें अपनी शक्तियों का आकलन करें और उस शक्तियों के आकलन के बाद फिर हम दोबारा से उसके ऊपर प्रयास करेंगे तो हम जीवन में सफल भी हो सकते हैं। एक जो जिसने बल्ब का निर्माण किया, क्या नाम था? एडिसन थॉमस। उसने 9,999 बार प्रयोग किया, 9,999 बार उसका प्रयोग असफल हुआ, लेकिन वो 1000वीं बार में जाकर के उसने जो उसको सफलता मिली। तो अगर एक बार असफलता मिली है तो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरी मेहनत करने में कमी रही होगी, मैंने इस चीज के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया होगा, इसलिए मुझे ये सफलता नहीं मिल पाएगी। तो हम एक अंग्रेजी में शब्द है कंसिस्टेंसी, इसको हिंदी में बोलते हैं निरंतरता। अगर हम निरंतर किसी एक विचार को, किसी एक प्रयोग को, किसी एक कार्य को निरंतर कर रहे हैं तो उसमें इतनी शक्ति, इतने भाव, इतनी सामर्थ्य आ जाती है। जिस तरह से एक छोटी सी पानी की धार अगर लगातार किसी पत्थर पर गिर रही है तो वो पानी कितना कोमल और मुलायम होता है, लेकिन उस निरंतरता की ताकत ये है कि वो पत्थर में भी दरार कर देता है। तो वही भाव हैं जो कोमल रूप से होते हैं, लेकिन वो भाव निरंतर हमारे अंदर चल रहे हैं और उस निरंतर हम काम कर रहे हैं, तो वही निरंतरता उस व्यक्ति की भाव की ताकत बन जाती है और हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो हमें कभी भी निराश नहीं होना जीवन में। जितने हम खुश रहेंगे उतनी हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी, और जितनी हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी उतना ही हमारे अंदर कार्य का बल बढ़ेगा, उतना ही हम
और ज्यादा कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे, वो एनर्जी क्रिएट करता है। जो प्रसन्नता है वो एनर्जी क्रिएट करती है, और जितना हम नकारात्मक भावों में रहेंगे उतनी एनर्जी हमारी लॉस होगी, और जितनी एनर्जी लॉस होगी उतनी मन और मस्तिष्क के अंदर थकावट होगी। फिर हमारी यहीं से हमारा व्यक्तित्व, हमारा चरित्र, हमारा जो है ये जीवन गिरने लग जाता है। तो हमें जीवन को गिराना नहीं, जीवन को बढ़ाना है। तो जीवन हमारा बढ़ेगा तो तभी हम अपने घर की, परिवार की, गांव की, समाज की, राष्ट्र की जो सुगंध है, महक है, तभी हम पूरे विश्व के अंदर फैला सकते हैं। इसलिए जीवन में दोस्तों हमेशा झुक करके रहे, क्योंकि जो झुका है वो उठा है, और जो अड़ा है वो टूटा है। अड़यल नहीं होना। खजूर ऐसे खड़ा होता है, उसमें झुकना नहीं आता, वो टूट जाता है। लेकिन जो पेड़ झुकना जानते हैं वो वापस उठना भी जानते हैं। तो झुकने का मतलब आपके अंदर एक भाव श्रद्धा का होना चाहिए, दया का होना चाहिए, आपके अंदर एक भक्ति का भाव होना चाहिए। यही आपको जीवन में ऊपर उठाएंगे, और आपके अंदर सहजता आएगी। सहज एक बिल्कुल सरल जीवन, और आपका जो शालीनता आएगी, आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हम शरीर से इतना नहीं कुछ कर पाएंगे जितना हम मेंटल पावर से कर पाएंगे, मन की शक्ति से कर पाएंगे। किसी भी रण क्षेत्र में युद्ध को जीतने से पहले आपके मन के रण क्षेत्र में उस युद्ध को जीतना पड़ता है, तब हम उस क्षेत्र को जीत पाते हैं। तो पहले अपने मन के रण क्षेत्र में उस चीज को जीतो, तो प्रत्यक्ष रूप से उसको आप जीत पाएंगे, और आपके अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी, और आप इस राष्ट्र की ताकत है। नेशन फर्स्ट, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। सर, हम परमवीर चक्र देखना चाहते हैं। सर, आपने हमें समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे साथ योगेंद्र जी, जिनसे हमने बहुत अच्छी बात की, और अगली बार फिर किसी और शख्सियत के साथ आपसे हम मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।